बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन जिस तरह से मैंने टैक्स ईयर के एरिया में आपसे स्टार्ट में कहा था कि हमारे पास इनकम टैक्स लॉ के सेक्शन 74 में स्पेसिफिकली तीन तरह के टैक्स ईयर का जिक्र किया गया है। नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर एंड ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। लेकिन दो टैक्स ईयर्स एडिशनल है जो कि लॉ के डिफरेंट प्रोविजंस को पढ़कर इंटरप्रेट कर कर कंक्लूड किए जा सकते हैं। एक है हमारे पास टैक्स ईयर ऑफ अ पर्सन अबाउट टू लीव पाकिस्तान परमानेंटली, और एक कॉन्सेप्ट हम देखेंगे टैक्स ईयर ऑफ अ डिसकंटिन्यूड बिजनेस। तो आज की इस वीडियो में हम टैक्स ईयर ऑफ अ पर्सन अबाउट टू लीव पाकिस्तान परमानेंटली का एरिया देखने लगे हैं, और किस तरह से यहाँ पे एक सेपरेट एक यूनिक टैक्स ईयर क्रिएट किया जाएगा अंडर सेक्शन 145, इसका डिस्कशन करेंगे। देखें, इस कॉन्सेप्ट में यह है कि अगर एक पर्सन पाकिस्तान छोड़कर जा रहा है परमानेंटली, अगर एक इंडिविजुअल पाकिस्तान छोड़कर जा रहा है परमानेंटली और उसका कोई इरादा नहीं है पाकिस्तान वापस आने का, तो उस पर्सन की जिम्मेदारी है कि जाने से कम से कम 15 दिन पहले, जाने से एटलीस्ट 15 दिन पहले वो कमिश्नर को इन्फॉर्म करेगा, कमिश्नर को नोटिस देगा अबाउट इस डिसीजन टू लीव द पाकिस्तान परमानेंटली। अगर एक पर्सन पाकिस्तान छोड़कर जा रहा है परमानेंटली विद नो इंटेंशन ऑफ कमिंग बैक टू पाकिस्तान, तो इसे जाने से कम 15 दिन पहले कमिश्नर को एक नोटिस देना है, कमिश्नर को इन्फॉर्म करना है कि वो पाकिस्तान से परमानेंटली माइग्रेट हो रहा है। सेकेंडली, जिस टैक्स ईयर में एक पर्सन छोड़कर जा रहा है, जो भी उसने लास्ट रिटर्न फाइल की है उसके अगले दिन से लेकर, जो भी बंदे के लास्ट रिटर्न फाइल्ड है उसके अगले दिन से लेकर जिस दिन वो पाकिस्तान छोड़कर जाएगा, जिस दिन उसका प्रोबेबल डेट ऑफ डिपार्चर होगा, उस दिन तक का पीरियड एक सेपरेट टैक्स ईयर कंसिडर किया जाएगा, एक यूनिक टैक्स ईयर कंसिडर किया जाएगा। और इस पीरियड की एक सेपरेट टैक्स रिटर्न फाइल होगी सेक्शन 145 के तहत। तो मैं सेक्शन 145 की प्रोविजंस को रीड करता हूँ, फिर साथ साथ फर्दर डिस्कशन करते हैं। असेसमेंट ऑफ अ पर्सन अबाउट टू लीव पाकिस्तान परमानेंटली, सेक्शन 145 कहता है वेयर any person is likely to leave Pakistan during the concurrency of a tax year or shortly after its expiry with no intention of returning to Pakistan, he shall give to the commissioner a notice to that effect at least 15 days before the probable date of his departure. अगर एक पाकिस्तान पाकिस्तान परमानेंटली छोड़कर जा रहा है ड्यूरिंग द टैक्स ईयर या टैक्स ईयर खत्म होने के कुछ दिनों में ही, तो इसे जाने से पहले कमिश्नर को 15 दिन पहले इन्फॉर्म करना है कि वो पाकिस्तान परमानेंटली छोड़कर जा रहा है। The above notice shall be accompanied by the return or returns of taxable income in respect of the period, commencing from the end of the latest tax year for which an assessment has been made and ending on the probable date of his departure. And the period commencing from the end of the latest tax year to the probable date of his departure shall be deemed to be the tax year distinct and separate from any other tax year in which the said date falls. और इस पर्सन को अपने इस नोटिस के साथ एक रिटर्न भी अटैच करना है, एक टैक्स रिटर्न भी अटैच करना है। टैक्स रिटर्न कब से कब तक का होगा? जो भी उस पर्सन का लास्ट टैक्स ईयर एंड हुआ है उसके अगले दिन से लेकर जो भी उसकी प्रोबेबल डेट ऑफ डिपार्चर है उस दिन तक का वो एक टैक्स रिटर्न सबमिट कर रहा होगा। अब आपके जहन में ये आ रहा होगा कि सर अगर मुझे जाने से 15 दिन पहले नोटिस और रिटर्न सबमिट करना है, तो मैं प्रोबेबल डेट ऑफ डिपार्चर यानी कि जाने वाले दिन तक की इनकम कैसे कैलकुलेट करूंगा? देखिए, प्रैक्टिकल सिचुएशन में अगर एक बंदा पाकिस्तान से परमानेंटली जा रहा है, माइग्रेट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो अपना सब कुछ यहाँ पे वाइंड अप कर रहा है और पाकिस्तान परमानेंटली छोड़ के जा रहा है। तो आखिरी के 15 दिनों में वो कोई इतनी मटेरियल, इतनी कोई सिग्निफिकेंट इनकम अर्न नहीं कर लेगा। वो बेसिकली एस्टिमेटेड बेसिस पे अपना रिटर्न फाइल कर रहा होगा और अपनी इनकम देखें, पूरा साल तो तकरीबन गुजर ही गया होगा, बस 15 दिन की इनकम उसे एस्टिमेट करनी होगी या फोरकास्ट करनी होगी। और मोस्ट लाइकली कि 15 दिनों में कोई ऐसा इनकम आ भी नहीं रही होगी क्योंकि वो पर्सन परमानेंटली पाकिस्तान छोड़कर जा रहा है। पॉइंट नंबर 3 में कहता है the commissioner may serve a notice on any person who, in his opinion, is likely to leave Pakistan during the current tax year or shortly after its expiry and has no intention of returning to Pakistan, to furnish within such time as may be specified in such notice a return or returns of taxable income for the tax year or the tax years for which the taxpayer is required to furnish such return or returns. अगर इन केस की कोई पर्सन पाकिस्तान से परमानेंटली जाने लगा है और वो सेक्शन 145 की कंप्लायंस नहीं करता, लेकिन कमिश्नर को ये बात कहीं और से पता चल जाती है कि एक बंदा ड्यूरिंग द टैक्स ईयर या टैक्स ईयर के खत्म होने के बाद चला जाएगा और वो पाकिस्तान वापस नहीं आएगा, तो कमिश्नर के पास ये अथॉरिटी है, कमिश्नर के पास ये पावर्स है कि वो नोटिस इशू करके जाने वाले बंदे को कंपेल कर सकता है कि आपने अपना सेक्शन 145 का टैक्स रिटर्न सबमिट करना है। कमिश्नर को अगर ये बात कहीं और से पता चल जाए कि कोई बंदा जा रहा है पाकिस्तान से परमानेंटली और उसने सेक्शन 145 की कंप्लायंस नहीं की, तो कमिश्नर उसे नोटिस इशू करके कंपेल कर सकता है कि यू हैव टू सबमिट द रिटर्न ऑफ सेक्शन 145। The taxable income shall be charged to tax at the rate applicable to the relevant tax year, and all the provisions so far shall as apply accordingly. सर, आप जब सेक्शन 145 के तहत अपना पीरियड सेलेक्ट करोगे और उसकी रिटर्न फाइल करोगे,
तो जिस भी रेलिवेंट टैक्स ईयर्स में आपकी इनकम फॉल कर रही है, उस रेलिवेंट टैक्स ईयर्स के टैक्स रेट्स और टैक्स प्रोविजंस आपके ऊपर अप्लाई हो रहे होंगे। अब थियोटिकली तो एक सिंपल सा प्रोविजन है, असेसमेंट ऑफ अ पर्सन अबाउट टू लीव पाकिस्तान, लेकिन हमारे पास एक सिंपल सी इलस्ट्रेशन है जिसमें हम इस सेक्शन की मोडालिटीज को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैंने 3 केसेस आपके सामने ड्रॉ किए हैं और तीनों केसेस में हमारे पास सेपरेट प्रोबेबल डेट ऑफ डिपार्चर आ रही है। केस 1 में 15 मई 2020, केस 2 में 15 अगस्त 2020 और केस 3 में 15 नवंबर 2020। एक इंडिविजुअल है जो कि 3 डिफरेंट केसेस में पाकिस्तान को छोड़कर जा रहा है और उसका प्रोबेबल डेट ऑफ डिपार्चर है 15 मई, 15 अगस्त और 15 नवंबर 2020। लेटेस्ट असेस टैक्स ईयर, अगर एक बंदा 15 मई, 15 अगस्त और 15 नवंबर को पाकिस्तान छोड़कर जा रहा है, तो इसने अपना लेटेस्ट टैक्स रिटर्न कौन सा फाइल कर रखा होगा, यानी कि इसने अपनी लास्ट टैक्स रिटर्न कब फाइल की होगी। देखिए, अगर मैं केस 1 को देखूं, तो केस 1 में 15 मई 2020 को पाकिस्तान से जा रहा है बंदा, यानी कि इसने अभी टैक्स ईयर 2020 की रिटर्न तो फाइल नहीं की होगी, टैक्स ईयर 2020 अभी क्लोज ही नहीं हुआ। टैक्स ईयर 2019 क्लोज हुआ होगा 30 जून 2019 पे, और टैक्स ईयर 2019 की रिटर्न फाइल हो गई होगी 30 सितंबर 2019 पे। तो हमारे पास लेटेस्ट असेस टैक्स ईयर कौन सा आएगा, हमारे पास लेटेस्ट असेस टैक्स ईयर आएगा टैक्स ईयर 2019। केस 2 में अगर मैं 15 अगस्त 2020 पाकिस्तान छोड़कर जा रहा हूं, तो टैक्स ईयर 2020 क्लोज हो चुका है, 30 जून 2020 गुजर चुका है, लेकिन 30 जून 2020 टैक्स ईयर 2020 की रिटर्न फाइल कब होगी सर, 30 जून 2020 की रिटर्न फाइल होगी, टैक्स ईयर 2020 की रिटर्न फाइल होगी 30 सितंबर 2020 पे, और मैं कब जा रहा हूं 15 अगस्त 2020 पे। इस केस में भी जो मेरा लेटेस्ट असेस टैक्स ईयर होगा वो नॉर्मल टैक्स ईयर 2019 ही होगा। और थर्ड केस में अगर मेरा प्रोबेबल डेट ऑफ डिपार्चर 15 नवंबर 2020 है, यानी कि टैक्स ईयर 2020 30 जून 2020 गुजर भी चुका है और टैक्स ईयर 2020 की रिटर्न 30 सितंबर 2020 पे फाइल भी हो चुकी है। इस केस में हमारा लेटेस्ट टैक्स असेस टैक्स ईयर होगा टैक्स ईयर 2020। फिर इसके बाद है हमारे पास ड्यू डेट ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 145। आपने जाने से एटलीस्ट 15 दिन पहले कमिश्नर को इन्फॉर्म करना है, सेक्शन 145 का नोटिस देना है कि हम पाकिस्तान परमानेंटली छोड़कर जा रहे हैं, तो जाने से कम 15 दिन पहले। तो अगर मैं 15 मई 2020 पे जा रहा हूं, तो मेरी ड्यू डेट ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 145 होगी 30 अप्रैल 2020। अगर मैं 15 अगस्त को जा रहा हूं, तो मेरी ड्यू डेट फॉर नोटिस होगी 31 जुलाई 2020। और अगर मैं 15 नवंबर पे जा रहा हूँ, तो 31 अक्टूबर 2020, यानी कि जाने से एटलीस्ट 15 दिन पहले मैंने कमिश्नर को इन्फॉर्म करना है। कमिश्नर को जो मैं इन्फॉर्म करूंगा उसके साथ सेक्शन 145 का एक टैक्स रिटर्न भी अटैच करूंगा। सेक्शन 145 का टैक्स रिटर्न जो है उसका पीरियड होगा फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द एंडिंग ऑफ द लास्ट टैक्स ईयर, जो भी मेरा लास्ट टैक्स ईयर एंड हुआ है उसके अगले दिन से, टू द प्रोबेबल डेट ऑफ डिपार्चर। तो अगर मैं 15 मई 2020 पे जा रहा हूँ, मेरा लेटेस्ट असेस टैक्स ईयर 2019 है, तो मेरा सेक्शन 145 का टैक्स ईयर स्टार्ट होगा 1 जुलाई 2019 पे और ये एंड होगा प्रोबेबल डेट ऑफ डिपार्चर 15 मई 2020 पे। अगर मैं 15 अगस्त 2020 को जा रहा हूँ, लेटेस्ट असेस टैक्स ईयर नॉर्मल टैक्स ईयर 2019 है, तो मेरा 145 का टैक्स ईयर स्टार्ट होगा 1 जुलाई 2019 से लेकर 15 अगस्त 2020। और थर्ड केस में अगर मैं 15 नवंबर 2020 पे जा रहा हूँ, मेरा लेटेस्ट असेस टैक्स ईयर 2020 है, तो 1 जुलाई 2020 से लेकर 15 नवंबर 2020। इन तीनों ही केसेस में अगर हम पीरियड ऑफ टैक्स ईयर देखें, तो पहले वाले केस में हमारे पास पीरियड ऑफ टैक्स ईयर है लेस देन 12 मंथ्स। सेकंड केस में हमारे पास पीरियड ऑफ टैक्स ईयर है मोर देन 12 मंथ्स। और थर्ड केस में भी हमारे पास पीरियड ऑफ टैक्स ईयर है लेस देन 12 मंथ्स। एक बात यहां समझाने की ये थी कि नॉर्मल टैक्स ईयर हमेशा 12 महीनों का पीरियड होगा, स्पेशल टैक्स ईयर भी हमेशा 12 महीनों का पीरियड होगा, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर हमेशा लेस देन 12 मंथ्स का पीरियड होगा, और टैक्स ईयर ऑफ अ पर्सन अबाउट टू लीव पाकिस्तान परमानेंटली सेक्शन 145 ये 12 महीनों से कम भी हो सकता है, ये 12 महीनों से ज्यादा भी हो सकता है, और ये एग्जैक्टली 12 महीने भी हो सकता है अगर एक बंदा टैक्स ईयर एंड को ही पाकिस्तान छोड़कर जा रहा हो।
तो टैक्स ईयर फॉर पर्सन अबाउट टू लीव पाकिस्तान कैन बी लेस देन 12 मंथ, कैन बी मोर देन 12 मंथ, और इट कैन बी एग्जैक्टली इक्वल टू द 12 मंथ्स। फिर हमसे लास्ट में मैंने पूछा है एप्लीकेबल टैक्स रेट, कि आपके ऊपर कौन से साल के लॉज या कौन से साल के टैक्स रेट अप्लाई होंगे। देखिए पहले वाले केस में आपका जो सेक्शन 145 का टैक्स ईयर है वो 1 जुलाई 2019 से लेकर 15 मई 2020 तक है, यानी कि ये पीरियड टैक्स ईयर 2020 में फॉल कर रहा है। इस केस में आपके ऊपर टैक्स ईयर 2020 के प्रोविजन अप्लाई होंगे, टैक्स ईयर 2020 के टैक्स रेट्स अप्लाई होंगे। थर्ड केस की बात करें तो थर्ड केस 1 जुलाई 2020 पे स्टार्ट हो रहा है, 15 नवंबर 2020 पे एंड हो रहा है, यानी कि ये पीरियड टैक्स ईयर 2021 में फॉल करता है। तो आपके ऊपर टैक्स ईयर 2021 के रेट अप्लाई होंगे, टैक्स ईयर 2021 के लॉ प्रोविजन अप्लाई होंगे। लेकिन अगर आप सेकंड केस को देखें 1 जुलाई 2019 से लेकर 15 अगस्त 2020, अब इस अरसे में टैक्स ईयर 2020 भी है और टैक्स ईयर 2021 भी है। 1 जुलाई 2019 से लेकर 30 जून 2020 टैक्स ईयर 2020, और 1 जुलाई 2020 से लेकर 15 अगस्त 2020 ये टैक्स ईयर 2021 है। इस केस में आपको करना ये पड़ेगा कि आपने अपनी 12 महीने की इनकम अलग और 1.5 महीने की इनकम अलग, इनकम को स्प्लिट करना पड़ेगा। 12 महीनों की इनकम पे आप टैक्स ईयर 2020 के प्रोविजंस टैक्स ईयर 2020 के टैक्स रेट अप्लाई करोगे, और 1.5 महीने की इनकम पे टैक्स ईयर 2021 के प्रोविजंस टैक्स ईयर 2021 के रेट्स अप्लाई करोगे। ये बात मैंने यहाँ लिख भी दी है। द इनकम इज रिक्वायर्ड टू बी स्प्लिट अप टू 30 जून 2020 एंड देयर आफ्टर एंड चार्ज टू टैक्स एट द रेट एप्लीकेबल टू द रेलिवेंट टैक्स ईयर। तो चूंकि ये साढ़े 13 महीने हैं तो 12 महीनों की इनकम पे 2020 के रेट्स अप्लाई करूंगा, 1.5 महीने की इनकम पे 2021 के रेट्स अप्लाई करूंगा। तो ये था हमारा मिला जुला कर इन टोटल कॉन्सेप्ट टैक्स ऑफ अ पर्सन अबाउट टू लीव पाकिस्तान परमानेंटली। आई होप कि ये बातें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूं। आज की वीडियो को यहीं तक रखता है। थैंक यू।